राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे श्री कृष्ण भगवान जी, मेरी नवदुर्गा माँ आदि पराशक्ति जी, पार्वती माँ आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाई रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का सप्तम खंड है दोस्तों, शतरुद्र संहिता, और इसका पाठ है हनुमान अवतार। इसे शुरू करते हैं दोस्तों। हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था तो शिव जी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इस वीर्य से केसरी के शंकर सुवन हनुमान जी का जन्म हुआ। वे वानर रूप में महापराक्रमी थे। उन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को एक मधुर फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, परंतु देवताओं की विनती करने पर सूर्य को छोड़ दिया था। देवताओं ने हनुमान जी को शिव जी का अवतार समझकर अनेक वरदान दिए। सूर्य देव ने उन्हें सभी विद्याएं ग्रहण की। सूर्य देव से उन्होंने अनेक विद्याएं ग्रहण की। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मित्रता की। वे सुग्रीव के मंत्री बनकर रहे। श्री राम जी की जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो वे श्री राम के कार्य के लिए लंका में सीता की खोज में गए। माता जानकी का लंका में पता लगाकर लंका को जलाकर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पधारे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण किया। अनेकों पत्थरों को पहाड़ से लाकर समुद्र पर पुल बांधने में उन्होंने सहायता की। श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन कराया। शिव जी से वरदान प्राप्त कर श्री राम ने दैत्यों का संहार किया। हनुमान जी ने भी युद्ध में अनेकों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम की सेना की रक्षा की शक्ति से घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए। अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर आए। उन्होंने अनेक लीलाएं की हैं दोस्तों। इससे अगला अध्याय है महेश अवतार। इसे शुरू करते हैं। शिव महापुराण का अगला अध्याय महेश अवतार। एक बार शिव जी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव थे। लीला विहार में उन्मुक्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को पढ़ लिया और उसे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरव पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुआ। शंकर पार्वती भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर जी का नाम महेश हुआ और पार्वती का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी लीलाएं दिखाई। जय शिव शंकर भोलेनाथ। दोस्तों, ये छोटा सा पाठ था महेश अवतार, और इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ शिव भगवान का वृषभ अवतार। दोस्तों, कल सुनाऊंगा मैं आपको इसे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा पाठ है। अभी आज्ञा लेता हूँ। शिव भगवान जी, माँ पार्वती आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर महादेव। राम।